Vande Mataram students, so today we will revise for the maths. We know that हमारे इनफॉर्मल पेपर स्टार्ट हो गए, सो हम क्या करेंगे, मैथ्स का रिवीजन कर लेते हैं. सो कुछ चीज़ें जो आपको रिवाइज करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट कि 1 kg इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 kg इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ये आपको क्या करना है, लर्न करना है. देन अगेन नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है. अब उसके बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बताती हूँ. 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. अब 1/4 लीटर यानी कितना होता है, 1/4 लीटर यानी 250 ml. और 3/4 यानी देखो 250 इंटू 1 250 हो गया, 250 इंटू 3 नीचे वाले नंबर को हाइड कर दो. 250 इंटू 3 750. सो ये कितना हो जाएगा, 750 ml. अगर हमें 2/4 बोला होता तो 250 और ऊपर का नंबर क्या होता है, 2/4 में 2 होता तो 250 इंटू 2 यानी 500 ml हो जाता, यानी आधा लीटर हो जाता. और 4/4 मतलब 1 हो जाता है, इसलिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. नाउ कुछ चीज़ें रेडियस और डायमीटर के बारे में पढ़ते हैं. रेडियस क्या होता है, द लाइन या फिर सेगमेंट, हम जो भी लाइन सेगमेंट ले लेते हैं. द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, ये हमने पढ़ी थी पहले भी, सेंटर टू circumference is called as a radius. Okay, then diameter is the line segment from one circumference to another. Circumference to another which crosses center, right? Which crosses जो सेंटर को क्रॉस करके जाती हो. अब रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, तो रेडियस हमेशा क्या होती है, r इंटू 2. हमेशा आपको याद रखना है कि डायमीटर होता है. रेडियस हमेशा डबल होती है डायमीटर की. सॉरी, वाइस वर्सा ऑफ दिस इज करेक्ट कि r इंटू 2 यानी डबल ऑफ द रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर. r इंटू 2 इज इक्वल्स टू डायमीटर होता है. यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट दैट r इंटू 2 इज इक्वल्स टू डायमीटर. इस पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए डायमीटर कितना है, डायमीटर होगा 4 मीटर. अगर डायमीटर हमें दिया गया है 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, अगर ये 4 मीटर है तो इसका आधा ही होगा, यानी 2 सेंटीमीटर आंसर होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है. सो इस तरीके से सॉल्व करना है. या फिर आपको क्या कह दिया जाए, 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो 7 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा. इस तरीके से आपको लर्न करना है ना. पार्ट्स ऑफ सर्कल, सो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर्कल के, दिस इज़ द सेंटर. इसे मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल O. तो O क्या है हमारा, ये हमने पहले भी स्टडी किया था. O इज़ अ सेंटर. अब सेंटर से लेकर मैंने एक लाइन खींची है सर्कमफरेंस तक, सर्कमफरेंस तक, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है P. तो ये क्या है हमारा, रेडियस. यानी OP क्या है, रेडियस. व्हाट्स द OP इज़ अ रेडियस. वहीं पे अगर मैं कह दूँ सेंटर से होके एक सर्कमफरेंस से दूसरे सर्कमफरेंस तक लाइन गई है, मैंने नाम दे दिया इसे A एंड B. सो AB क्या है यहाँ पर, डायमीटर. व्हाट्स द AB इज अ डायमीटर. करेक्ट. नाउ अब एक सर्कमफरेंस से दूसरे सर्कमफरेंस तक तो जाती है, लेकिन सेंटर को क्रॉस नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नाम ले लेती हूँ S और T. तो ST क्या हुआ, कॉर्ड. What we call it, chord, CHORD. और ये क्या, एक सर्कल है. और सर्कल क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व. सर्कल क्या होता है,
क्लोज्ड कर्व होता है, ये भी हमने स्टडी किया था, राइट। सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, वी नो दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब फ्रैक्शंस देख लेते हैं हम लोग। कुछ फ्रैक्शंस क्या है, जैसे ये फ्रैक्शन, आपको कितने पार्ट है टोटल? दो में से कितना पार्ट कलर्ड है? 1, सो 1/2 इज़ द फ्रैक्शन। अब इसमें बात कर लूँ तो कितने पार्ट है? 1 2 3 4। 4 में से कितने पार्ट फ्रैक्शन है? 1 2 3। व्हाट वी डू इन एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो आप नीचे लिखते हो, और जितने मार्क्स मिले, फॉर एग्जाम्पल 22 मार्क्स आपको मिले तो 22/40 इसी तरीके से लिखते हो, यानी टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाते हैं और जितने मिले हैं वो उसी तरीके से टोटल आप नीचे, यानी टोटल शेडेड, टोटल अनशेडेड या फिर जो भी पार्ट है वो कितने? 2, और उसमें से कितना पार्ट शेडेड है? 1। सो इट्स अ 1/2 एंड इट्स अ 3/4। अब इसमें हमें शेड करने के लिए कहा गया है, शेड 1/3 रीजन, यानी 3 टोटल है, यस 3 है, 3 में से 1 को कलर करो। So I will shade it like this. Now shade 3/6 region. अब टोटल 6 है, यस 6, अब 6 में से 3 को कलर करना है। ये हमने कर दिया कलर, राइट। नाउ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अब समझो ये नंबर मैंने ले लिया, फ्रैक्शन ले लिया मैंने कोई 3/6। अब 3/6 में ऊपर वाला नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर, और D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर। अपर नंबर इन फ्रैक्शन, और ये क्या है? लोअर नंबर इन फ्रैक्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। D फॉर डिनोमिनेटर, D फॉर डाउन, जो नीचे होता है नंबर, जी जो नंबर डाउन में होता है वो डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। यू हैव टू लर्न इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर रिविजन विच इज़ पेरीमीटर, फील्ड्स एंड फेंसेस। तो पेरीमीटर का मीनिंग फील्ड या फेंसेस हुआ, ये जो पूरा एरिया है। पेरीमीटर मतलब क्या था? सम टोटल ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर का मतलब होगा द सम ऑफ द टोटल या टोटल सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो इसका क्या होगा? 3+, ठीक है, 3 + 2 + 3 प्लस अगेन एक और 2 रह गया, प्लस ये कितना है? 5 प्लस 6, सॉरी ये 6 बचा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे हमारा? 3 + 2 5, 5 + 3 8 + 2 10, 10 + 5 15, और 15 + 6 कितने हो गए? 21। और बाकियों का जो यूनिट है वही आपको लिखना है, सब मीटर में है। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर भी 21 मीटर ही लिखेंगे। और ये वाला आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये क्या होगा? 6 मीटर + 7 + 4 + 6, सो ये कितने हो गए? 12, 12 + 4 is 16 and 16 + 7 are 23 मीटर। सभी मीटर में है तो ये भी हम मीटर में लिखेंगे। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रिविजन्स। अब आपको क्या करना है? ये सभी रिवाइज करना, और इसके अलावा आपके चैप्टर नंबर 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 से लेकर जो लास्ट चैप्टर है वो आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, तो आपने वो अभी रिवाइज़ करना, और कुछ मेन टॉपिक्स जो हार्ड टॉपिक्स हो सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने कवर अप करवा दिए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।